नर्मदा देवी आखिर कुंवारी क्यों है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर हिमालय से लेकर नर्मदा घाटी तक अनगिनत नदियों की कथाएं शास्त्रों में दर्ज है, पर एक नदी है जो नदी नहीं, जीवित देवी मानी जाती है। एक ऐसी देवी जिसकी महिमा गंगा से भी पहले कही जाती है, जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और जिनके बारे में कहा जाता है नर्मदा जल में स्नान नहीं, दर्शन मात्र ही मोक्ष देता है। वही है मां नर्मदा। लेकिन एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है। इस प्रश्न के पीछे छिपा है एक दिव्य, भावुक और रहस्यमयी इतिहास। कथा शुरू होती है शिव महादेव से। कहते हैं जब शिव गहन तप में थे, उनके शरीर की ऊर्जा, उनका तेज और उनका शांत ध्यान एक बिंदु पर एकत्रित हुआ। उनके रोम रोम से निकली दिव्य ज्योति ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। यही तेजस्वी कन्या थी देवी नर्मदा। जन्म से ही उनका रूप इतना अद्भुत था कि देवताओं ने कहा यह केवल नदी नहीं, यह शिव की चेतना है। नर्मदा का स्वभाव निर्मल था, शांत था, प्रेम से भरा था। वह केवल जल नहीं थी, जीवन की धारा थी। समय बीतता देवी नर्मदा के निर्मल प्रवाह से पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों को जीवन देना शुरू किया। उनका सौंदर्य ऐसा था कि दूर दूर से देव, गंधर्व और ऋषि उनकी प्रशंसा करने आते थे। जिसे स्पर्श कर देती वह भूमि पवित्र हो जाती, जिसे अपनाती वह धन्य हो जाता। नर्मदा का यह दिव्य तेज अनेक हृदयों को आकर्षित करता था। नर्मदा के सौंदर्य और पवित्रता से सबसे अधिक प्रभावित हुए सोनभद्र, सोने के पर्वत का शक्तिशाली देवपुत्र। वह पहली बार नर्मदा को देखकर ही मोहित हो गया। उनके भीतर प्रेम जागा, गहरी इच्छा जागी कि वे नर्मदा को अपनी पत्नी बनाए। सोनभद्र ने अपने माता पिता, पर्वत देवताओं और ऋषियों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। सबने सहमति जताई क्योंकि नर्मदा सबसे श्रेष्ठ कन्या थी। फिर प्रस्ताव नर्मदा तक पहुंचा, पर नर्मदा मौन रही। उनका मन सभी संसारिक बंधनों में नहीं था। वह जन्म से ही स्वतंत्र थी। किसी भी रिश्ते से बंधना उन्हें उचित नहीं लगा। लेकिन सोनभद्र यह नहीं समझ पाया। नर्मदा की एक सखी थी जोहिला, सादगी और शालीनता से भरी हुई। जोहिला नर्मदा की हमराज थी। एक दिन सोनभद्र को किसी ने कहा कि नर्मदा उनसे मिलना चाहती है। सोनभद्र उत्साह से भरे रात के समय मिलने पहुंचे, पर वहां उनकी मुलाकात जोहिला से हुई। जोहिला ने शर्म से सिर झुका लिया। सोनभद्र ने सोचा कि यह नर्मदा ही है। उन्होंने प्रेम का इजहार कर दिया। जोहिला इस अचानक घटी घटना से हक्की बक्की रह गई। वह कुछ नहीं बोली। अगले दिन यह बात नर्मदा को पता चली और यहीं से शुरू हुआ वह दर्द जिसने नर्मदा का मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया। नर्मदा के हृदय में यह विचार उठा, जिसे यह भी पहचान न हो कि मैं कौन हूँ, वह मेरे प्रेम के योग्य कैसे हो सकता है। उनकी आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी। वे अत्यंत व्यथित हो उठी। उन्होंने महसूस किया कि संसारिक प्रेम भ्रम है, जहाँ जल्दबाजी, गलतफहमियाँ
और अहंकार मिलकर रिश्तों को अपवित्र कर देते हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अब किसी की पत्नी नहीं बनेगी, वह केवल पृथ्वी और शिव की पुत्री बनकर ही जीवन बिताएगी। अपनी पीड़ा और अपमान से व्याकुल होकर नर्मदा ने तुरंत अपना मार्ग ही बदल दिया। भारत की सभी नदियां पूर्व की ओर बहती है, पर नर्मदा पश्चिम की ओर बह चली। कहा जाता है कि उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मेरी धारा अब स्वतंत्र बहेगी, मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधूंगी, मैं सदा सदा के लिए कुंवारी रहूंगी। उनकी धारा तेज हुई, उनकी लहरें ऊंची हुई और उनका प्रवाह अरबी सागर की ओर बढ़ने लगा। सोनभद्र ने नर्मदा को रोकने की कोशिश की। वह मार्ग में खड़े हो गए, पर नर्मदा की शक्ति प्रवाह बनकर किसी को रुकने नहीं देती। आज भी कहा जाता है, पथरीले रास्ते, घाटी और पहाड़ नर्मदा के मार्ग में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि सोनभद्र ने उन्हें रोकने की बार बार कोशिश की थी।